अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू नीम सी मीठी बातें। बच्चों को मैनर्स सिखाने में हम माएँ बहुत मेहनत करती हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से लैग कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बाहर जाएं कहीं भी, तो किसी की गाड़ी से कोई इंसिडेंट हो जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए या कोई किसी से टकरा जाए, तो हम कभी भी सड़ी हुई शक्ल बना के उसको हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन हम कभी उसको सॉरी या कोई आगे कोई आया बहुत एक्सक्यूज़ मी या थैंक यू, ये वर्ड्स हम कभी भी यूज़ नहीं करते। किसी को कॉल करते हैं, अगर उसने नहीं उठाया तो धड़ाधड़ 10-12 कॉल करते रहेंगे। कॉल एथिक्स, फ़ोन एथिक्स हमें नहीं आते। हम नहीं सिखाते बच्चों को कि अगर एक बार कॉल कर दी तो आप कम से कम उसके बाद री-कॉल थोड़े से टाइम के बाद करें, 10-15 मिनट के बाद करें। अगर री-कॉल पे भी मसला हो रहा तो फिर आप नहीं करें 1-1.5 घंटे तक। और सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, ये हमें वर्ड्स अपने बच्चों को सिखाने हैं, क्योंकि ये बेसिक एथिक्स हैं। इसके बाद जाके हम आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, हमारा ये होता है कि सलाम कर लें, हाल चाल पूछ लें, सही है, लेकिन हम ये नहीं सिखाते कि बेटा बाहर जाके कचरा नहीं फेंको, जो भी चीज़ खाइए अगर आसपास डस्टबिन नहीं है तो उसको अपने बैग में रख लो, बैग नहीं है पॉकेट में रख लो, थोड़ी देर की बात है उसको कैरी करना, लेकिन अपनी तरफ से चीज़ों को पॉजिटिव वे में करना नहीं सिखाते। अब इन सारी चीज़ों में ये इशू आता है कि बच्चा ये देख रहा होता है कि हमें तो इतनी सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, लेकिन कोई फॉलो तो नहीं कर रहा। बड़ों को भी देख रहे होते हैं, स्कूल में भी देख रहे होते हैं। तो ये काम सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं कि वो ख़ुद इस चीज़ को फॉलो करें, ताकि बच्चों का एक ट्रस्ट डेवलप हो कि हमारे जब पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे। तो बस ये एक एग्जांपल काफ़ी होती है। बाकी जो सवाल होते हैं बच्चे के वो तो जहन में आएंगे और आने भी चाहिए, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बस ये कि पेरेंट्स को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों का, ताकि उनके बच्चे उनको जो देख के जो सीखेंगे तो वो एक अच्छी जनरेशन के तौर पे उभर के आएंगे। क्योंकि ये जो हम बोलते हैं ना कि जनरेशन ख़राब है, ये ख़राब है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के हाथों से ही गलतियाँ हो रही होती हैं। तो ये है कि जिनके बच्चे अभी छोटे हैं तो अभी से छोटे बचपन से ही चीज़ें सिखा दें, ताकि बड़े होकर वो चीज़ उनके नेचर का पार्ट बन जाए, ताकि फिर ना आपको कहीं शर्मिंदगी का बाइस बनना पड़े, ना उनको कहीं बनना पड़े। और ये सारी चीज़ें तो हम इस्लाम की इतनी सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें तो हमें पहले से ही बताई गई है ना। जैसे नमाज की पाबंदी है, तो उसमें बेसिकली क्या आपको सिखाया जा रहा है, वक्त की पाबंदी सिखाई जा रही है। रोज़ा है तो रोज़े में आप अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल में रखते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, अपने एंगर को कंट्रोल में रखते हैं, अपने आप को हर तरह की अजियत और तकलीफ़, जो भी चीज़ आप फील कर रहे हो दूसरे की तरफ से, उसको आप बिल्कुल कंट्रोल में रख रहे होते हैं। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। इसी की तरह सफाई है, सफाई निस्फ़ ईमान है। क्यों है? क्योंकि जैसे अगर आप बहुत अच्छे से पार्क में जाएँ, जहाँ घास हो, फूल हो, मौसम बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी सी सनलाइट आ रही हो और हर तरफ साफ़ सुथरा हो सब कुछ, तो आप कितना अच्छा फ़ील करते हैं। और इसी तरह अगर आप कहीं कचरे के ढेर के पास से गुज़र रहे हों, हर तरफ कचरा हो, तो आप कैसा फ़ील करेंगे? आपके दिमागी तवाज़ुन पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, जिसका हमें ख़्याल करना है। और बीइंग अ पेरेंट, हम अभी से अगर छोटे बच्चों को ये सारी चीज़ों को सिखाते रहेंगे या हम खुद इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो वो खुद ही सीख जाएंगे, क्योंकि बोलने से, ये सब करने से कुछ नहीं होता है। आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली चीज़ों को पिक करते जाएंगे। और अगर अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।